नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के क्रोएशिया दौरे के बारे में। ये भारतीय प्रधानमंत्री का पहला क्रोएशिया दौरा होने वाला है और ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्रोएशिया भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए कनाडा में गए हैं और वहां पर उन्होंने उच्च स्तरीय बातचीत भी करी है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनसे 35 मिनट फोन पर बातचीत करके ये कहा गया कि ना ही हम किसी समझौते के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सहमत हुए थे और ना ही हमने सीज फायर यहाँ पर किया था। तो फाइनली ये संकेत दिया गया कि हमने किसी अमेरिका की बातचीत नहीं मानी थी और हमारा कोई भी मोटिव नहीं है झुकने का। दूसरा, यहाँ पर यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जी क्रोएशिया दौरे पर जाने वाले हैं। ये दौरा भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पर समझौते होने वाले हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हो जाते हैं, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो क्रोएशिया एक छोटा देश माना जाता है कि इसका कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है, बट ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हमें ये उपलब्ध करवा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के बाद क्रोएशिया दौरे पर जाने वाले हैं। पहला क्रोएशिया दौरा होगा उनका। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया दौरे से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए रास्ते यहाँ पर खोल सकते हैं और कारोबारी रिश्ता हमारा एक शुरू हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमें इस रिश्ते का इतिहास जानना पड़ेगा कि क्या इतिहास रहा है इसका। भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे और बहुत ज्यादा हमारे बीच में कभी कोई दिक्कतें आई नहीं है। दोनों देशों ने 9 जुलाई 1992 को औपचारिक तौर पर अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और फरवरी 1995 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला गया था, जबकि भारत ने 1996 में जाग्रेब में अपना पहला दूतावास ओपन किया था और 1998 में दूतावास स्तर उन्नत स्तर पर पहुंचा यहाँ पर और रिश्ते हमारे बेहतर तरीके से शुरू हुए। थोड़ा सा क्रोएशिया के देश एज अ कंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 1991 में कहा जाता है कि क्रोएशिया ने अपने आप को अलग देश घोषित कर लिया था। वर्तमान में जो क्रोएशिया की आबादी है वो 38 लाख के आसपास हो जाती है और क्रोएशिया पहले जो युगोस्लाविया है इसका पार्ट हुआ करता था। क्रोएशिया का 1991 से 1995 तक का युगोस्लाविया से युद्ध चलता रहा और 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देशों से मान्यता इसको मिल गई और ये अलग देश बन गया। क्रोएशिया में वर्तमान समय में आपके लगभग 17,139 के आसपास भारतीय जो है वो निवास करते हैं। आगे आते हैं एनर्जी सेक्टर की उभरती ताकत। क्रोएशिया को ये कहा जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर की उभरती हुई ताकत है और भारत को एनर्जी सेक्टर में हमें विकल्प चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ईरान इजराइल लड़े पड़ रहे हैं प्लस जो वैश्विक सिनेरियो है वो बदल रहा है। अमेरिका देशों पर प्रतिबंध लगा देता है, हम उनसे व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि क्रोएशिया हमारे लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। क्रोएशिया पारंपरिक रूप से भारत के लिए एनर्जी और IT सेक्टर में साझेदार नहीं है अभी तक, लेकिन अब हम उनके साथ IT सेक्टर और जो हमारे जो एनर्जी सेक्टर है इसमें उनके साथ व्यापार स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगति आई है और वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं। इसी वजह से PM मोदी का ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिण पूर्व यूरोप और एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा देश एनर्जी सेक्टर में एक उभरती हुई ताकत बन रहा है। यहाँ पर एप्पल, सैमसंग, ये जो गूगल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनियां वहां जा रही हैं। किस लिए जा रही है तो उनको पता होगा सस्ते श्रमिक भी हैं यहाँ पर और लोग यहाँ पर बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, खासतौर पर गैस हब के लिहाज से भारत में एनर्जी इंपोर्टर देश के लिए क्रोएशिया के साथ जो साझेदारी है वो अहम होगी, तो ये हमें एनर्जी इंपोर्ट करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप रूसी गैस का निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक सोर्स यहाँ पर तलाश रहा है। क्रोएशिया का LNG टर्मिनल कतर, अमेरिका और अन्य गैस निर्यातक देशों से सप्लाई का यूरोप तक पहुंचने का अहम भूमिका निभाता है। भारत जो LNG का एक प्रमुख इंपोर्टर है, क्रोएशिया के जरिए यूरोपीय गैस बाजारों तक पहुंच सकता है और ऊर्जा व्यापार में अपना सहयोग बढ़ा सकता है। इसलिए क्रोएशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोप में बन सकता है एंट्री गेट। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ा रहा है और क्रोएशिया उसमें बड़ा मददगार साबित होगा। क्रोएशिया के साथ गैस व्यापार समझौते भारत मध्य और पूर्वी यूरोप में ऊर्जा बाजारों तक अपनी पहुंच बना पाएगा। भारत की कंपनियां जैसे कि गेल, इंडियन ऑयल और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर LNG आपूर्ति के लिए नई डेस्टिनेशन की तलाश कर रही है। क्रोएशिया का LNG टर्मिनल भारत के लिए यूरोप में गैस व्यापार का एंट्री गेट हो सकता है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ EU का
सदस्य है और भारत EU की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहा है। ऐसे में क्रोएशिया के साथ ऊर्जा सहयोग भारत को यूरोपीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सहायता देगा और मिडिल ईस्ट और रूस जैसे जो पारंपरिक गैस आयातक पर हमारी निर्भरता है उसको भी कम कर देगा। भारत को विकल्प चाहिए और क्रोएशिया उसको सबसे बड़ा विकल्प दिख रहा है। भारतीय कंपनियों का ये नया ठिकाना भी बन सकता है क्योंकि ग्लोबल IT हब बनता जा रहा है क्रोएशिया, और इस वजह से क्रोएशिया में स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां उभर रही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में क्रोएशियाई कंपनियों के साथ समझौते किए जा रहे हैं और इस दिशा में एक नया कदम हमें दिखाई दे रहा है। राजनयिक और राजनीतिक संबंधों की बात करें तो 2021 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा की, जहां उन्होंने क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच और विदेश मंत्री गोर्दाना ग्रिलिच रमदान से मुलाकात की थी। 2023 में क्रोएशिया के विदेश मंत्री रदमान ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में भाग लिया था और रक्षा सहयोग के साथ एक MOU साइन किया था। 2025 की बात करें तो अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। विदेशी कार्यालय परामर्श 1995 से 2011 तक 9 दौरे हुए हैं और 11वां दौरा 30 अप्रैल 2023 को 24 को एक्चुअली नई दिल्ली में हुआ था, जहां व्यापार, रक्षा, विज्ञान और संस्कृति जैसे सहयोग पर बातचीत की गई थी। आर्थिक और व्यापारिक संबंध देख लेते हैं। द्विपक्षीय व्यापारों की बात करें तो पिछले दशक में व्यापार 3 गुना बढ़ गया है हमारा क्रोएशिया के साथ। 2018 में कुल व्यापार यहाँ पर 137.35 मिलियन यूरो का था, जिसमें भारत का निर्यात 90% था और जनवरी और नवंबर 2019 में व्यापार आपका 134.19 मिलियन यूरो रहा। निवेश, भारतीय कंपनियां जैसे ACG, वर्ल्डवाइड, सिप्ला, ओरिएंट ग्रीन पावर क्रोएशिया में निवेश कर रही हैं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और IT की अगर बात करें और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझौते, व्यापार और आर्थिक सहयोग यहाँ पर हम देख रहे हैं। आखिर डबल टैक्सेशन से छूट की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर चीजें अच्छी हो सकती हैं और क्रोएशिया हमें एक बेहतर विकल्प मिल सकता है ऊर्जा सेक्टर में, और इसीलिए भारत के लिए क्रोएशिया इंपॉर्टेंट है आज के समय में। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।